नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुराई। वाह, क्या सब्जी बनी है। आज माँ की याद आ गई। परवल की सब्जी भी इतनी शानदार बन सकती है, ये तो मुझे माँ के हाथों से बनी परवल की सब्जी खाकर ही पता चला था, वरना मुझे तो परवल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अनजाने में ही सब्जी की तारीफ करते करते नवल ने पत्नी निशा से अपनी माँ की भी तारीफ कर डाली। हाँ पापा, वाकई में सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी है। विशाल ने भी पापा का समर्थन और मम्मी द्वारा बनाई सब्जी की तारीफ की। सासू माँ का नाम आते ही निशा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और कुछ अतीत की स्मृतियां हिलोरे मारने लगी। आज निशा को संयुक्त परिवार की खूबियों के बीच कुछ कड़वे पल भी याद आ ही गए, जो उसने संयुक्त परिवार में रहते हुए सहन किया था। वास्तव में परिवार के लिए जितना समझौता निशा ने किया, उतना सम्मान उसे कभी नहीं मिला। और आज भी सब्जी उसने अच्छी बनाई है और तारीफ सासू माँ की ही हो रही है। बिना रुके ही निशा ने कहा, अरे भाई ठीक है, माना माँ जी सब्जी बहुत अच्छा बनाती थी, पर कितने दिन वो बनाती ही कहाँ थी। एक आध दिन, वो भी कभी इमरजेंसी में, कभी कभार। और एक दिन बनाने की बात अलग होती है। एक दिन लोग खास तैयारी से बनाते हैं। जब रोज रोज बनाना होता है ना, तब पता चलता है कि कितना स्वादिष्ट सब्जी बनाती हैं। निशा की बातों से साफ झलक रहा था कि वो खुद की तारीफ सुनना चाहती थी, सासू माँ की नहीं। एक तरह से निशा ठीक ही बोल रही थी। संयुक्त परिवार में हजारों काम होते थे, उस पर खाना बनाने की ज्यादा जिम्मेदारी निशा पर ही थी, क्योंकि वो छोटी बहू के साथ साथ बड़ी कामकाजी बहू थी। बड़ी जेठानी के बच्चे की तबीयत खराब रहती थी। अक्सर निमोनिया होने के डर से बच्चे के साथ उन्हें भी आराम करने का मौका मिल जाता था। निशा की सासू माँ सुचित्रा देवी रौबदार व्यक्तित्व की मालकिन थी। भले ही वह निशा की सास थी, पर किसी मामले में निशा से कम नहीं थी। उनकी इच्छा के बगैर उस परिवार में पत्ता भी नहीं हिलता था। कभी कभी सुचित्रा देवी का सख्त रूप कुछ ज्यादा ही सख्त हो जाता था। अनुशासन प्रिय सुचित्रा देवी कभी भी समझौता करने को तैयार नहीं होती। उन्हें हर काम में निपुणता चाहिए होती थी। हालांकि वो खुद भी घरेलू कामों में, सिलाई कढ़ाई में माहिर थी, पर हर बहू सास के समान ही निपुण हो आवश्यक नहीं। इन्हीं सब कारणों और कुछ कटु अनुभव को निशा ने आज नवल के समक्ष खुलकर बोल दिया। अरे सासू माँ की बात छोड़िए, वो तो हम ही लोग थे जो उनका इतना रौब चल गया, वरना आज की बहू ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे जमाने की बात कुछ और थी। हम लोग कभी कभी कई मुद्दों पर सही भी होते थे और हमें मालूम भी होता था, फिर भी हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम अपनी बात रख सकें। आज अपने मन के सारे गुब्बार निशा निकाल देना चाहती थी। नवल के साथ साथ विशाल भी मम्मी की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। शायद अपनी दादी के बारे में कही ये सब बातें सुनना उसे पसंद नहीं आ रहा था। नन्हे विशाल को लग रहा था जैसे मम्मी उसकी दादी की बुराई कर रही हो। बीच में ही विशाल ने गुस्से में नवल से बोला, पापा आप अपनी माँ के बारे में इतनी बुराई कैसे सुन लेते हैं। निशा जो अभी तक बोले जा रही थी, विशाल की बात सुनकर स्तब्ध हो गई। पहली बार निशा को एहसास हुआ कि सिर्फ अपनी बात साबित करने के लिए या मन का गुब्बार निकालने के लिए किसी भी परिस्थिति में बड़ों के लिए अनादर पूर्वक बातें नहीं करनी चाहिए। बच्चे वही सीखते हैं जो हम व्यवहार करते हैं। शायद यही कारण है कि विशाल को अपनी दादी की निंदा करना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने तुरंत अपने पापा से ही प्रश्न कर डाला। पर नवल ने माहौल को समझते हुए, विशाल की मानसिक स्थिति पढ़ते हुए बड़ी समझदारी का परिचय दिया। उसने सहज होते हुए कहा, देखो बेटा, जैसे मेरी माँ तुम्हारी दादी थी और तुम्हारी दादी तुम्हारी मम्मी की माँ रूपी सास थी, और तुम्हारी माँ का मैं पति नहीं, दोस्त, हमसफर, सब कुछ हूँ।
फिर अपने हमसफर से किसी भी मुद्दे पर खुलकर बात तो की जा सकती है ना बेटा। अपनी बात रखने का हर किसी को हक होना चाहिए। और फिर मैं तो तुम्हारी मम्मी का हमसफर हूँ। यदि वो अपने दिल की बात मुझसे नहीं कहेंगी तो किसके सामने कहेंगी? बेटा, हम सफर को एक दूसरे की बातों, भावनाओं, एहसास, सुख दुख सुनने व समझने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। मेरी माँ ऊपर से एकदम सख्त पर अंदर से मुलायम थी। यह बात तुम्हारी मम्मी भी अच्छी तरह जानती है, क्यों निशा? और संयुक्त परिवार की मर्यादा रखने में जितना तुम्हारी दादी का योगदान है, उतना ही तुम्हारी मम्मी का भी योगदान है बेटा। बड़ों का त्याग और छोटों का धैर्य तो हमारे परिवार की विशेषता थी। कभी कभी विषम परिस्थितियों में मैं भी अपना धैर्य खोने लगता था, तब निशा ने ही मुझे संभालकर संयुक्त परिवार की गरिमा को कायम रखा था। ये होती है हमसफर की ताकत या योग्यता। परिवार को बिखरने नहीं देता। कभी कभी हमसफर का साथ देने और विवेकपूर्ण निर्णय से जिंदगी आसान हो जाती है। फिर तुम्हारी मम्मी का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो मेरी माँ को अपमानित करें। हमें आपस में मन की बातें करने का अधिकार तो है ना बेटा। बाप बेटे की आपस की बातें निशा एकदम शांत और धैर्य से सुन रही थी। उसे लग रहा था मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। कहीं विशाल ये तो नहीं समझ रहा कि सासू माँ के प्रति मेरी धारणा ही नकारात्मक है? अरे नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सासू माँ को तो मैं बहुत मानती थी, उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ अनुशासन आवश्यक भी है। कहीं मेरी बातें अन्यथा तो नहीं ली गई? इसी कश्मकश में निशा फंसी थी। तभी हाँ पापा, मैं समझ गया। अगर आज दादी होती तो मम्मी की बोलती बंद हो जाती। मुझे तो बड़ा मजा आता। जैसे मम्मी मुझे डांटती है ना, उन्हें भी कोई डांटने वाला होता। और तीनों हंस पड़े। सच में बच्चों के सामने बातें कैसे रखनी है, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। हम जो व्यवहार अपने बड़ों के लिए करते हैं, वही बच्चे आगे चलकर हमारे साथ भी करेंगे। ये बातें हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। जिंदगी के कुछ वास्तविक तथ्य बच्चों को बोलकर या कागज में लिखकर नहीं सिखाए जा सकते, वो देखकर या अनुभव करके ही सीखते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।